इस्लामाबाद के शाहीन इतवार बाजार में खौफनाक आतिशबाजी, मुतादिद दुकानें आग की लपेट में आ गईं। कपड़े, जूतों और क्रॉकरी के मुतादिद स्टॉल्स जलकर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया भी शरीक। रावलपिंडी से भी रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों के लिए पहुंच गई। वफाकी वजीर दाखिला ने चेयरमैन CDO और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत वफाकी काबीना की बैठक। PWD को ख़त्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का 5 अहम वजारतों और महकमे ख़त्म करने का फैसला। 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। जो वजारतें सूबों को चली गई हैं उनका किरदार बताया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। बानी पिचाई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर का बयान रिकॉर्ड। बनीगाला के पटवारी पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस की समात 13 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने अडियाला जेल में समात की। उधर बानी पिचाई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका केस की समात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को कराने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया, इंतखाबात के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी जरूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मामलात अभी क्लियर नहीं है। अदालत ने कहा, समात छुट्टियों के बाद होगी। अगर कोई मसला होता है तो CM दायर कर दी जाए। केस की आइंदा समात 15 अक्टूबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पार्टी सदर से मुलाकात। नवाज शरीफ गुज़श्ता कई रोज से मरी और शांगा गली में क़याम पजीर। मजीद कुछ रोज मरी में क़याम मुतवक्के। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त न की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मुहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। चीनी शहरियों से मुतल्लिक सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार देना बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान नाअहली और करप्शन करें, बिल हम अदा करें। ब्यूरोक्रेसी को प्रॉपर्टी टैक्स से इस्तिस्ना देना जुल्म है। अवाम को IMF से किए वादे बताए जाएं। पंजाब में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अंडर पासिस पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से गर्मी और हब्स में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। जहलम, गुजरावाला समेत कई शहरों में बादल बरसने की तवक्को। मरी में काले बादलों के डेरे। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। टडियाला आज़ाद कश्मीर में शदीद आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी। उधर पेशावर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। हल्की हवाएं चलने से मौसम दिल फरेब हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम को गरज बरस का इम्कान। खुशदार, लसबेला, आवारान, पंजगोर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हब्स की सूरत हाल बरकरार। शहर में मतला जज़्विया बरआलूद। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने का इम्कान। दोपहर के बाद समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। गुज़श्ता रोज़ की मामूली बारिश ने कराची को डुबो दिया। नाले ओवरफ्लो, सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। सरजानी टाउन में दुकान की दीवार गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। गुलशन मामार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा। निकासी आब का जायजा लिया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। चिराग तले अंधेरा। पंजाब पुलिस के 45 अफसरान और एहलकार मनशिया स्मगलिंग में मुलविस। IG पंजाब ने कार्रवाई के लिए अहकाम जारी कर दिए। मुतल्लिका DPOs को मुरासले जारी। कार्रवाई की मुफस्सल रिपोर्ट तलब।
मनशिया स्मगलिंग में कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक के अफसरान और एहलकार मुलविस। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, रहीम यार खान और दीगर अजला के एहलकार शामिल। कौमी क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर एहतसाब का अमल शुरू। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। PCB ने दोनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को फारिग करने की तस्दीक कर दी। अब्दुल रज़ाक मेंस और विमेंस जबकि वहाब रियाज मेंस टीम के सिलेक्टर थे। वहाब रियाज वर्ल्ड कप के दौरान कौमी टीम के सीनियर मैनेजर भी थे। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे। आइंदा दिनों में मजीद तब्दीलियां मुतवक्के। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB की मुलाकातें तेज। साबिक क्रिकेटर्स के बाद कोचेस से मुशावरत। मोहसिन नकवी से गैरी क्रस्टन, जेसन ग्लास्पी और अजहर महमूद मिले। खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत करने का फैसला। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने का जामे प्लान बनेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन टैपिंग की हिमायत कर दी। कहते हैं काबीना ने कौमी सलामती के मफाद में कॉल में मुदाखलत का इख्तियार दिया। बानी PTI ने खुद कहा था फ़ोन टेप होते ही और ज़रूर होने चाहिए। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मौजूदा हालात के तनाजुर में फ़ोन टैप करने की हिमायत करूँगा। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में ये ज़रूरी हो जाता है। ये मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। कॉल ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग से कई केसेस को हल किया क्या? लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। कानून के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा, आइन में शख्सी आज़ादी को खत्म करने का सोच भी नहीं सकते। 1996 का कानून है जिसे लागू किया। 6 हुकूमतें गुजरी। अगर कानून बुरा था तो खत्म कर देते। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका अफगान तालिबान को सपोर्ट करता है, ना फंडिंग। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की मुलगील हड़ताल का पहला मरहला। फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग रोक दी। कल से पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी जाएगी। FBR और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, विद होल्डिंग टैक्स के नफाज को तस्लीम नहीं करेंगे। हड़ताल के सबब आटा बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। आबादी के करीब स्टोन क्रशिंग इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा करार। सुप्रीम कोर्ट में स्टोन क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आबादी के करीब पावर स्टोन क्रशिंग इंसानी जानों के लिए खतरा है। KPK में स्टोन क्रशिंग का बड़ा संगीन मसला है। पावर स्टोन क्रशर्स को आबादी से दूर मुंतकिल करने का हुक्म। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और नए MPs ने हलफ उठा लिया। सर लिंडजी होयल दोबारा हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मुंतखब। हलफ उठाने वालों में 5 पाकिस्तानी निजात बरतानवी भी शामिल। नेटो का 3 रोज़ा सरबराही इजलास आज से वाशिंगटन में शुरू। इजलास में यूक्रेन जंग से मुतालिक सूरत हाल का जायजा। यूक्रेन की अगले बरस तक $43 अरब इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्की। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 19वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीका के जैक सिनेमन ने 82 और चैरल अर्वी ने 105 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शर्जील खान ने 72, शोएब मलिक ने 51 रन बनाए। स्पेन
यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन की तरफ से लमीन यमल और डैनी ओल्मो ने गोल किए। फ्रांस की तरफ से वाहिद गोल रेंटर कोलो ने किया। सेमीफाइनल में स्पेन के लमीन यमल ने रिकॉर्ड बना दिया। 16 साल लमीन यमल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल करने वाले कम उम्र तरीन फुटबॉलर बन गए। यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल आज रात 12 बजे खेला जाएगा। शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी और कॉलम नवीस अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया।